रोज की तो चाय और हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एक क्रियाकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 के पाठ किरमिच की गेंद से। तो चलिए निकालिए अपनी पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 20। तो देखते हैं हमें इस नए क्रियाकलाप में करना क्या है। क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। तो हमें खेल कूद के लिए क्लब बनाना है। क्या करना है, हमें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है। और वो क्लब काम क्या करेगा, वह यह काम करेगा, वह स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। वह सारी तैयारी करेगा, किस चीज की, कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। अब हमें यह दो चीजें इन्हें बतानी है। तो पहला जो प्रश्न इन्होंने हमसे पूछा है वो यह है कि इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। तो हमें क्या करना है कि इस क्लब में क्या क्या नियम होंगे वह हमें सोचकर लिखने हैं। और फिर हमें क्या बताना है कि तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं। अपने जवाब का कारण भी बताओ। तो हमें दूसरे प्रश्न में ये पूछा गया है कि हमने जो नियम बनाए हैं वह क्यों जरूरी है या नहीं जरूरी। अगर है तो क्यों जरूरी है, अगर नहीं है तो क्यों जरूरी नहीं है। हमें अपना कारण बताना है। तो पहले चलिए देखते हैं क्लब के कुछ नियम इस प्रकार होंगे। तो मैंने कुछ क्लब के नियम बनाए हैं, चलो पहले उस पर बात करते हैं। तो पहला नियम जो होगा वह है अनुशासन का ध्यान रखना होगा। जी हाँ, यह तो बेहद जरूरी है। समय पर आना, समय पर जाना, जो चीज जहाँ से रखी है, जहाँ से उठाई है वहीं पर रखना। और जो भी सामान, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट बैट या कुछ भी अगर हम ले रहे हैं तो उसे सही जगह पर रखना। तो यह सारी बातें अनुशासन का ध्यान हमें रखना होगा। दूसरा नियम जो मैंने बनाया है वह है मैनेजर की बात सभी को माननी होगी। तो क्लब में एक मैनेजर होगा जो सबको काम देगा और सब कुछ अच्छे से देखभाल करेगा चीजों की। तो और उसकी बात सबको माननी होगी। तीसरा है खेल का अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन शाम में आना होगा। तो अगर हम एक खेल का क्लब बना रहे हैं और हमको खेल की कार्यक्रम आयोजित करने हैं तो हमें अभ्यास की भी जरूरत होगी। और खेल कोई ऐसी चीज तो नहीं कि किसी भी कार्यक्रम से एक दिन पहले अभ्यास करके कर सकते हो। तो हमें प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसलिए ये नियम मैंने बनाया है कि खेल का अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन शाम में आना होगा। फिर जो नियम मैंने बनाया है वह है ये, क्लब की देखभाल के लिए कुछ पैसे हर महीने देने होंगे। जी हाँ, यह नियम इसलिए बनाया है कि जैसे अगर कोई बल्ला खो जाए या कोई हमारी गेंद खो जाए तो वह नई कैसे आएगी। तो कुछ पैसे हम हमेशा इकट्ठा करके रखेंगे ताकि ऐसा चीजों का ध्यान हम दे सके। उसके बाद जो आखिर में मैंने नियम बनाया है वह है ये, क्लब को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबका सहयोग होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ तो क्लब के लोग काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए ये अंतिम नियम है कि अगर हम क्लब को चाहते हैं कि सुचारू रूप से चले तो हमें सबका सहयोग होना चाहिए, सबको ही अपना सहयोग देना पड़ेगा। तो मैंने ये 5 नियम बनाए हैं क्लब के लिए। अब आपको क्या करना है, आपको इन्हीं नियमों के बाद अपने कुछ 5 नियम लिखने हैं। आप लिख सकते हैं कि कैसे इस क्लब के सदस्यों का चुनाव होगा, कैसे आएंगे इस क्लब में वह सदस्य। तो आप इनके बारे में नियम बना सकते हैं। तो आप इनके बाद अपने 5 नियम और बनाएं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर जो कि था, तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं। अपने जवाब का कारण भी बताओ।
तो मैंने इसका जवाब यह लिखा है। मेरे हिसाब से एक क्लब चलाने के लिए नियमों की बहुत जरूरत है, क्योंकि बिना नियम के सारे सदस्य अपने हिसाब से काम करेंगे। इससे क्लब का सुचारू रूप से चलना मुश्किल हो सकता है। अगर एक क्लब में 10 सदस्य हैं और वे सारे ही अपने हिसाब और अपने मन से काम कर रहे हैं तो क्लब नहीं चल पाएगा, क्योंकि सभी अपने निर्णय ले रहे होंगे और सभी अपने हिसाब से काम कर रहे होंगे। तो इसकी वजह से एकजुट होकर काम नहीं कर पाएगा कोई भी। और एक क्लब को अच्छे से चलाने के लिए एकता का होना बहुत जरूरी है, और जो नियम है वह यह बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि सारे लोग एक साथ काम करें। इसीलिए मेरे हिसाब से एक क्लब चलाने के लिए नियमों की बहुत जरूरत है, क्योंकि बिना नियम के सारे सदस्य अपने हिसाब से काम करेंगे। इससे क्लब का सुचारू रूप से चलना मुश्किल हो सकता है। तो यह था मेरा उत्तर। आपका उत्तर इससे अलग भी हो सकता है, तो आप अपना उत्तर मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली बार।